24 अगस्त गुरुवार उपाय शाम 6:25 पर करें एक दीपक एक लवंग 24 घंटे में मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक दीपक एक लवंग लगाने से 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज के इस वीडियो में जानेंगे वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें एक दीपक और एक लवंग लगाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके भागेश्वर धाम सरकार का। वास्तु और शास्त्र के अनुसार लवंग हम मसालों में से अनोखी चीज मानते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम लवंग को पवित्र मानते हैं। घर में लवंग रखने से चींटियां नहीं आती हैं, यानी कि शक्कर के डिब्बे में लवंग रखने से चींटियां नहीं आती घर में और वास्तु दोष भी नहीं होता। हम सुबह उठते ही दिए से शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, क्योंकि सुबह उठते ही हमारी जिंदगी में दिया होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, स्नान करके सबसे पहले दिया ही लगाते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है। हम आपको बता दें घर में लवंग रखने से बहुत ही फायदे होने वाले हैं। यदि आप घर में लवंग रखते हैं तो आपके शादीशुदा जिंदगी में दरार नहीं आएंगे। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में लवंग रखने से धन की कमी दूर होती है, यानी कि जिस घर में धन तो आता है लेकिन धन टिककर नहीं रहता, ऐसी समस्या होती है ना, उस घर में लवंग रखना चाहिए। जहाँ पे आप धन रखते हो वहाँ पे 2 लवंग रखने से आपका धन हमेशा टिककर आपके पास ही रहेगा। साथ ही हम आपको बता दें वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में दिया लगाने से बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में दिया लगाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है, लेकिन यदि आपके घर में दिया लगाते हैं तो थोड़ी देर में ही दिया बुझ जाता है। कब तब आप लोगों को शुभ संकेत नहीं मिलता बल्कि अशुभ संकेत मिलता है। जिस घर में काफ़ी लोग दिया लगाते हैं लेकिन तुरंत दिया बुझ जाता है तो अशुभ संकेत मिलता होगा, आप लोग समझते हैं। लेकिन जब दिया तुरंत बुझ जाता है तो अशुभ संकेत नहीं मिलता, बल्कि दिया काफ़ी लोगों से गलती से बुझता है और काफ़ी लोगों से जानबूझ के बुझता है। लेकिन दिया तब बुझ जाएगा अब लगाने के 10 मिनट बाद यदि दिया बुझता है तब आप लोगों के लिए अशुभ संकेत मिलेंगे। लगाने के 2 मिनट बाद बुझे तो अशुभ संकेत नहीं, बल्कि आपने गलत दिया लगाया इसलिए वो बुझ जाएगा। लगाने के 10 या 15 मिनट बाद अचानक से बुझ जाए तो आपके लिए अशुभ संकेत मिलेंगे। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं दिया बूझने के साथ ही हमारे साथ अशुभ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें घर में आप लोग दीपक लगाने से नकारात्मक दूर कर सकते हैं। साथ ही घर में लवंग रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम सबको पता ही है ना घर में लवंग रखना कितना पवित्र मानते हैं। घर में लवंग रखने से धन टिक कर रहता है, धन की कमी दूर होती है। साथ ही ऐसे भी लोग होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काम के लिए जाते हैं, उनका काम नहीं बनता, वापस घर लौटते हैं कि हमारा काम आज बना नहीं। साथ ही इसके लिए आप लोग 2 लवंग को अपने पर्स में लगा कर जाना। आप किसी काम के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका काम, आपकी जो इंटरव्यू है वो पूरी आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा, तो आप 2 लवंग अपने पर्स में रख कर जाना, जिसके बाद आपकी मनोकामना होगी। आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम आपका पूरा बन के रहेगा। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है घर में लवंग रखना भी पवित्र मानते हैं। साथ ही आप किसी काम के लिए जाते साथ में लवंग ले जाना, आपका काम भी बनेगा। हम आपको बता दें व्यापार में लाभ नहीं आना, आप जिस घर में रहते हैं उस घर को खरीदना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करना, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों आप जानते हैं इस उपाय को 6:25 पर ही क्यों करा जाता है, क्योंकि 6:25 पर घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है और किचन में उनका स्थान भी माना जाता है। क्योंकि ये प्रकट होते समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी स्वीकार कर ली जाएगी। अब आइए दोस्तों वास्तु और शास्त्र के अनुसार यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके व्यापार में लाभ आएगा, और साथ ही आप जिस घर में रहते हैं उस घर को खरीदना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करना। साथ ही ये उपाय आप लोग शाम के समय ही करना, 6 बजने के बाद, क्योंकि 6 बजने के बाद घर में लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करने वाला हर व्यक्ति भाग्यशाली भी माना जाता है। हम आपको बता दें वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करते समय आपको बच्चे बड़े बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। ये उपाय अकेले में करेंगे तो ही बहुत ही बेहतर है, और ये उपाय करते समय आपको किसी को बताना नहीं है कि हम ये उपाय करने से हमारी मनोकामना पूरी प्राप्त हो रही है। यदि आप बताते हैं किसी को कि यदि आप बताते हैं किसी को तो हम ऐसा करने से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी वास्तु और शास्त्र के अनुसार। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें आपकी मनोकामना के लिए, आपके घर के लिए हो या आपके व्यापार के लिए हो, बच्चे सताने के लिए हो, घर की दरिद्रता दूर करने के लिए हो, यह मनोकामना करते समय 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग ये करते समय किसी को बताना नहीं है। खास करके बच्चे जब देखते हैं इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना, उन पर गलत असर पड़ता है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार बड़े देखते हैं और पूछते हैं आप ये क्या करें, तो बिल्कुल बताना नहीं चाहिए। ऐसा बताने से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों इस उपाय के लिए हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जानते हैं। सबसे पहले भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है जो व्यक्ति ये उपाय करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही किस्मतमंद होगा। ये उपाय करते समय खास इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। ये उपाय करते समय घर में हमेशा कोई ना हो, यानी कि आप अकेले ही उपाय करना, अकेले में ही करना बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि आप ये उपाय करते हैं, भागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है, ये उपाय करने के बाद आप लोगों को 24 घंटे में पता चल जाएगा कि आप जो मनोकामना समझ रहे हैं वो मनोकामना पूरी होकर रहेगी। लेकिन आपको सच्चे दिल से ही ये काम करना
मनोकामना। यदि आप दिल में एक दिमाग में रख के करेंगे तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। इसलिए आइए दोस्तों, इस उपाय के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, दिया हम अक्सर घरों में रखते हैं। दिया या तो मिट्टी का दिया होता है, मिट्टी का दिया होता है, या तो आटे का दिया बनाते हैं। इस उपाय के लिए आप लोग आटे का दिया या मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार आटे का दिया बनाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपके पास समय है तो आप लोग आटे का दिया जरूर बनाएं इस उपाय के लिए। लेकिन आपके पास आटे का दिया बनाने का समय नहीं है तो आप लोग मिट्टी के दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस उपाय में मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप लोग आटे का दिया बनाइए और आपकी मनोकामना जल्दी होगी। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप लोग मिट्टी का दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम अक्सर घरों में लवंग रखते हैं। हमारे पास अक्सर घरों में लवंग स्टोर करके होता है ना, उसमें से आप लोगों को 3 या 4 लवंग को लेकर उसका पाउडर बनाना है। यानी कि लवंग की जो बुकनी होती है उस बुकनी को बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही बुकनी बनानी है। 5-6 लवंग लेकर उसकी पाउडर बना के पीसना है। पाउडर पीसने के बाद हम एक मिट्टी का दिया लेकर उस दिए को शाम के 6:25 पर दिया लगाना है। दिए में शुद्ध तेल या शुद्ध घी डाल के ही लगाना है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार दिए में शुद्ध तेल शुद्ध घी डालने से बहुत ही पवित्र, शुद्ध घी या शुद्ध तेल डालना पवित्र माना जाता है। लेकिन आपके पास शुद्ध घी नहीं तो आप लोग शुद्ध तेल जरूर डालना मिट्टी के दिए में। उसके बाद दिया लगाना। हमने जो लवंग की बुकनी बनाई है उस बुकनी को आपके दिल में मनोकामना समझकर उस दिए के तेल में डाल देना, तेल या घी में डाल देना। उसके बाद फिर अलग से पाउडर तो हमें बनाना ही है, पाउडर हमारी मनोकामना के लिए हम समझ के डाल देंगे। उसके बाद 2 और लवंग लेना है जो कूटे हुए बिल्कुल भी ना हो। जैसे अक्सर लवंग के डिब्बे में होते लवंग, उस लवंग को 2 लेकर फिर आपके मन में और एक मनोकामना समझ के उस दिए के तेल में डाल देना है। और पाउडर तो अलग हमने डालना है तेल में ही, मतलब दिए के जो दिए में जिसमें हम तेल डालते हैं दिए में, उसमें बुकनी भी डालो लवंग की, और साथ ही बुकनी का लवंग का पाउडर डालने के बाद आप लोगों को 2 और भी लवंग हमें उसमें रखना है। बिना बुकनी बनाए 2 लवंग को उसमें रखना है और पाउडर भी लवंग का उसमें ही डाल देना है। उसके बाद जब दिया लग जाएगा तो आपको दिया जब तक बूझे ना, आपको हाथ से बुझाना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद जैसे दिया बूझ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, लवंग की जो बुकनी और जो लवंग है वो सिर्फ उसको ही एक कागज़ या कपड़े से पोंछ कर एक सफ़ेद पेपर में लगाकर उस पेपर को अच्छे से बांध के, उस पेपर को अच्छे से मोड़ कर काले धागे से 3-4 बार बांध रहे हैं। बांध के उसे काले कपड़े में डाल के या काले कवर में डाल के उसे घर से दूर बाहर नदी किनारे या जंगल में ही छोड़ना। अक्सर जब हम नज़र उतारते हैं तो नदी किनारे जंगल के पास ही फेंकना है इसे, क्योंकि ऐसा अगर आप रोड पे या फिर नाली में कहीं फेंकते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। इसलिए दिए में जब दिया खत्म हो जाए उसके बाद उसमें से लवंग की बुकनी और जो लवंग है उसको एक सफ़ेद पेपर में डाल के उस पेपर को अच्छे से बांध के काले धागे से 2-3 बार बांध के उसे कवर में डाल के दूर घर से बाहर जंगल या फिर नदी किनारे छोड़ाना। घर आते समय आपके घर बिल्कुल भी नहीं आए, आप उसे फेंक के अपने दोस्त के घर या किसी घर जाए। इससे आपके घर की नकारात्मक दूर होगी। साथ ही आप जिसके घर जाओगे उसके घर आपकी नकारात्मक, यानी कि आपके घर में जो नकारात्मा है वो आपके घर की जो नकारात्मा उनके घर चले जाएगी। आप घर आते समय हाथ और पैर मुंह धोकर अपने घर आइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे का इंतजार करना है। आपने आज शाम के 6:25 पर किया ये उपाय, तो कल शाम के 6:25 पर इंतजार करें। कल शाम के 6:25 पर आपको पता चल जाएगा। यदि आपने व्यापार के लिए किया तो व्यापार में लाभ जल्दी आएगा। यदि आपने घर के लिए किया तो थोड़ा समय लगेगा। 24 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको खुद घर खरीदने का संकेत मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।